हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या गिवन है? आकृति डायग्राम हमें दे रखा है। यहाँ पर एक तीर अंदाजी रक्षक को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हर एक पट्टी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है क्योंकि कलर पट्टियों में ही लिखे हुए। तो सबसे पहले गोल्ड तो हमारा सर्किल ही है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब हमें रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हमारा गोल्ड है और सेकंड हमारा रेड है। तो इस पूरे के क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बची हुई पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से जब तीसरी पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम हर एक पट्टी का क्षेत्रफल फाइंड आउट करते जाएंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे हल में, माना गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः हर एक की त्रिज्या हम मान लेंगे R1, R2, R3, R4, R5 है। नेक्स्ट हम इनके क्षेत्रफल भी मान लेंगे। माना पांचों वृत्तों के क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू A1, A2, A3, A4, A5 है। हर एक का क्षेत्रफल मान लिया हमने और हर एक की त्रिज्या यहाँ पर मान ली है। अब हम क्या निकालेंगे, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें गोल्ड वृत्त का व्यास दे रखा है, इससे हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी है, R1। तो R1 इज इक्वल्स टू 21/2 इज इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे, देन ये आएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आप चाहें तो कलर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या माना है हमने, A1 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, देन R1 रखेंगे, देन A1 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 22/7 इंटू R1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 10.5 का होल स्क्वायर, देन A1 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 2 टाइम हमने इसे ओपन कर दिया, 7 से हम कैंसिल करेंगे, देन ये आएगा हमारा 1.75 35 1.5। देन A1 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 347.5 सेंटीमीटर। यह आया हमारा पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। दूसरा वृत्त हमारा क्या है, कलर लिख रहे हैं तो कलर ही लिख लेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी है, R2 मानी है। तो R2 इज इक्वल्स टू पहले वृत्त की त्रिज्या में हर एक पट्टी की चौड़ाई कितनी, 10.5, तो प्लस कर देंगे R1 प्लस 10.5। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, देन R2 इज इक्वल्स टू R1 कितनी निकाली थी हमने, 10.5 प्लस 10.5, R2 इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करेंगे, देन ये आएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल, या फिर कलर लिख दीजिए आप। कलर हमने क्या है, रेड है। पट्टी का क्षेत्रफल बराबर है A2 माइनस A1। दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारा, लेकिन A2 है तो R2 स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आई हमारी, 347.5
5। यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू R2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 21 का स्क्वायर माइनस 347.5 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर ओपन करेंगे 2 टाइम 21 इंटू 21 माइनस 347.5 7 से 21 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा देन 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस 347.5 इन तीनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1386 माइनस 347.5 देन सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा हमारा 1038 क्षेत्रफल हमने निकाला है देन यूनिट आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या मानिए हमने R3 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या में जो पट्टी की चौड़ाई है उसे प्लस कर देंगे देन 10.5 हम प्लस करते जाएंगे। R3 इज इक्वल्स टू R2 की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से 21 प्लस 10.5 R3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 31.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इवन हमें पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो तीसरा कलर हमारा क्या है ब्लू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर है ब्लू हमारी तीसरी पट्टी है तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल देन A3 की वैल्यू क्षेत्रफल हम रखेंगे पाई R स्क्वायर होता है हमारा A3 है तो R3 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ निकाली है हमने ये आया हमारे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल और ये आया है हमारा पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमने यही रखा था दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ पर ये तो नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद पट्टी का क्षेत्रफल है तो ये आया हमारा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1386 यहीं से हम रखते जाएंगे हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू R3 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 1386 देन 22/7 इंटू ओपन करेंगे 2 टाइम 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386 देन 22/7 इंटू 7 से हम 31.5 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 टाइम कैंसिल 7 4 ज़ा 28.75 ज़ा 35 ये दोनों कैंसिल हो गए जो बचा वो लिख लिया 4.5 इंटू 31.5 इंटू माइनस लिखेंगे हम 1386 इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो हम कैंसिल कर चुके हैं तो नॉर्मल हम लिखेंगे यहाँ पर 22 इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे हो गया तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा क्या निकाल रहे हैं हम 3118.5 माइनस 1386 इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1732.5 माइनस करने के बाद हमारा आंसर इतना आएगा। क्षेत्रफल हमने निकाला है तो क्या लिखेंगे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी क्या है ब्लू हम निकाल चुके हैं। अब आती है हमारी ब्लैक पट्टी चौथी है तो चौथे वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेंगे R4 इज इक्वल्स टू तीसरे वृत्त की त्रिज्या में प्लस कर देंगे 10.5 पट्टी की चौड़ाई देन R4 इज इक्वल्स टू R3 की वैल्यू कितनी है 31.5 प्लस 10.5 R4 इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है ब्लू के बाद में हमारा ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू ब्लैक हमारा कौन सा वृत्त है चौथा देन A4 में से माइनस कर देंगे A3 इज इक्वल्स टू A4 की वैल्यू हम निकालेंगे देन पाई R4 स्क्वायर माइनस A3 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ पर है हमारी ये रही A3 की वैल्यू 3118.5
ये हमारे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल और ये हमारा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। जब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया तीसरी पट्टी का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7 इंटू R4 की वैल्यू हमारी क्या है 42 का स्क्वायर माइनस 3118.5। इसे हम ओपन करेंगे 22/7 इंटू 42 माइनस 3118.5। 7 से 42 कैंसिल करेंगे 6 टाइम, देन 22 इंटू 6 इंटू 42 माइनस 3118.5। ये हमने रेस कर दिया। इसके बाद आ जाए यहाँ पर 22 इंटू 6 इंटू 42, इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5544 में से माइनस कर देंगे 3118.5। 5544 में से माइनस करेंगे 3118.5 तो ये आएगा। माइनस करने के बाद हमारे पास 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या निकाला है क्षेत्रफल निकाला है। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ब्लैक के बाद हमारा आता है वाइट। वाइट हमारा क्या है, पांचवा वृत्त है, तो पांचवें वृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे R5 इज इक्वल्स टू R4 प्लस 10.5। देन R5 इज इक्वल्स टू R4 की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पर 42 प्लस 10.5। R5 इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करेंगे देन 52.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे इवन। नेक्स्ट है हमारा वाइट पट्टी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, वाइट हमारी क्या है पांचवी पट्टी है, तो पांचवें वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। देन फॉर्मूला लगाएंगे पाई R5 स्क्वायर माइनस A4 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आई है हमारी, ये हमारे चौथे वृत्त की त्रिज्या और ये हमारी तीसरे वृत्त की क्षेत्रफल। त्रिज्या हम बोल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाला है हमने, तो ये हम उठाकर यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 5544। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू R5 हमने कितना निकाला है 52.5 का स्क्वायर माइनस 5544। देन ओपन करेंगे 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 माइनस 5544। 7 से हम 52.5 कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद ये आएगा हमारा 7.5। देन 22 इंटू 7.5 इंटू 52.5 माइनस 5544। इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 8662.5 माइनस 5544। सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारी पट्टियों का क्षेत्रफल। हमने क्या किया, हर एक वृत्त के क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस किया है और इस तरीके से हमारी पट्टी का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल कर आया है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।